नमस्कार। मैं हूं सुनील आलाकंटी और आप मेरा देख रहे हैं मेरा नया चैनल द एक्शन रिप्ले। बेसिकली जो मैं इस अपने नए चैनल को बनाने का जो मेरा उद्देश्य वो ये है कि मैं आपको अपनी तो राय दूंगा, इसके साथ अलावा जो भी प्रमुख यूट्यूबर्स हैं जिनमें प्रदीप सिंह जी हैं, अभिषेक तिवारी है, जयपुर डायलॉग्स हैं, हर्ष की बात है, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, आदि ऐसे जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और यूट्यूबर्स हैं, उनके जो भी वीडियोस होंगे उसको मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। और ताकि आप यदि कुछ अच्छा लगे तो आप उनके वीडियो को पूरा जाके सुन सकते हो। दोनों या ये जो सारे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं ये काफी वीडियोस देते हैं, दिन में 3 या 4 लगभग। इनमें भाऊ तोरसेकर का नाम मैं लेना भूल गया था, वो भी काफी महत्वपूर्ण और अच्छे वीडियो देते हैं, वो विशेषकर राष्ट्रवादी पत्र विचारधारा के साथ में। तो आज अभी थोड़ी दिन पहले प्रदीप सिंह जी का एक वीडियो आया था। उन्होंने ये कहा था कि जो महाराष्ट्र का चुनाव तो संपन्न हो गया, आज वोटिंग पड़ गई है और अभी फाइनल फिगर नहीं आया है कि कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है। और जनरली ये माना जाता है कि अगर 65 से ऊपर हुई तो शायद बीजेपी को फायदा होगा। इसी बीच बहुत सारे चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल भी दे दिए गए हैं। इनमें एक या दो चैनल को छोड़ दे तो महायुति को महाराष्ट्र में आगे बताया गया है और झारखंड में बीजेपी के गठबंधन को आगे बताया गया है। हालांकि एक कुछ चैनल, जिनमें एक प्रदीप गुप्ता का चैनल है, वो दोनों ही जगह पर बीजेपी गठबंधन को पीछे बता रहा है। महाराष्ट्र में वो महाविकास आघाड़ी को आगे बता रहा है और झारखंड में वो झारखंड मुक्ति मोर्चे के हेमंत सोरेन के गठबंधन को आगे बता रहा है। खैर, ये तो एक बात है। प्रदीप सिंह जी का कहना है कि दो नेता इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद काफी महत्वपूर्ण होंगे और उनको संभालना दोनों ही तरफ से थोड़ा मुश्किल होगा। और ये दोनों ही नेता एक ही पार्टी के हैं, भूतपूर्व पार्टी के, यानी शिवसेना के। इनमें एक तरफ उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ उनका कहना है कि अ, एकनाथ शिंदे हैं। बीजेपी की अगर देखा जाए तो, अगर मान लो महायुति की सरकार बनती है, उनको बहुमत आता है, तो उस स्थिति में बीजेपी की 100 से ऊपर सीटें होंगी और 50 के करीब या आसपास कहीं पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सीटें होंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी, या फिर क्या मुख्यमंत्री की गद्दी आसानी से एकनाथ शिंदे छोड़ने में के लिए राजी हो जाएंगे? तो इस पर काफी उन्होंने विचार विमर्श किया और बताया कि इतनी बड़ी मुश्किल शायद ही नहीं होगी। या तो एक साथ शिंदे मान जाएंगे या फिर बीजेपी किसी तरह से इस बात पे संतुष्ट हो जाएगी कि एकनाथ शिंदे को ही फिलहाल तो मुख्यमंत्री के रूप में जारी रखा जाए। लेकिन एक बात जो वो डिस्कस करने से भूल गए वो ये था कि यदि 20 के सीटें करीब आती है और एनसीपी की यानी अजीत पवार की, तो फिर क्या होगा उसमें? अजीत पवार एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे और वो काफी अच्छी बार्गेनिंग पावर में होंगे। तो फिर क्या बीजेपी उसको एडजस्ट करेगी, या फिर वो धमकी दे सकते हैं कि वो महायुति को छोड़ के महाविकास आघाड़ी में चले जाएंगे? और फिर ऐसी स्थिति में क्या महाविकास आघाड़ी में उनको स्वीकार किया जाएगा? इसी बीच एक और खबर आई कल कि बिटकॉइन का कोई एक स्कैंडल उजागर हुआ है कि बिटकॉइन के दाम बढ़ गए और इसको बेचकर पैसा कमाया गया है। और वो पैसा, बिटकॉइन के दाम वास्तव में बढ़े राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में जो जीते हैं रिपब्लिकन पार्टी के उन उम्मीदवार, उनके आने से बढ़ा है। तो इनको बेच के पैसा उगाया जाए और उसको उसको यूटिलाइज किया गया। तो जो कन्वर्सेशन था उसमें कांग्रेस के एक नेता थे और दूसरी सुप्रिया सूले थी। और सुप्रिया सूले की आवाज को कंफर्म किया अजीत दादा पवार पवार ने कि यह यस, ये उनकी कजन की आवाज है। तो वहां पे एक कंट्रोवर्सी और एक थोड़ा विरोधा विरोध दोनों में काफी कंफर्म हुआ है। तो इसके चलते क्या अजीत दादा पवार को शरद पवार या महा विकास आघाड़ी में एक्सेप्ट किया जाएगा? क्योंकि अब तो उन्होंने स्ट्रेट अवे सीधे सीधे शब्दों में सुप्रिया सुले की आलोचना कर दी है, उनपे एक आरोप को कंफर्म कर दिया है। तो अजीत दादा पवार क्या खेल खेलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन शरद पवार के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस करवट बैठेंगे। हो सकता है इस बेइज्जती के बाद भी यदि बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना है तो वो अजीत दादा पवार को महा विकास आघाड़ी में एक्सेप्ट कर लें और हो सकता है उनको चीफ मिनिस्टर का पद भी दे दें। लेकिन यदि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ उद्धव ठाकरे चुप नहीं बैठने वाले हैं
हो सकता है वो पाला पाला बदल लें। तो जो प्रदीप सिंह जी ने कहा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दो क्रिटिकल आदमी होंगे, मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे और अजीत पवार क्रिटिकल आदमी होंगे, और वो मुख्यमंत्री पद पाने के लिए इधर से उधर हो सकते हैं। यदि किसी भी दल, यदि मतलब ये संभावना तभी होगी जब कि हम्म, महायुति को में शिवसेना और बीजेपी को दोनों को मिलके स्पष्ट बहुमत या स्पष्ट बहुमत के लगभग करीबन यानी 140 के करीब आंकड़ा दोनों का मिलके नहीं आए, तो इस स्थिति में अजीत पवार और उद्धव ठाकरे ये पाला बदल सकते हैं। उद्धव ठाकरे तो चुनाव ही इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। वो काफी समय से इंसिस्ट कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनाया जाए, और संभावना यह है कि उद्धव ठाकरे भी की भी अच्छी करीब 30 के लगभग सीटें तो आ सकती है, और इस स्थिति में वो एक अच्छी बार्गेनिंग पावर में होंगे। तो काफी कुछ रीअलाइनमेंट होगा चुनाव के बाद। अभी तो लोगों ने वोट दे दिया, और इस चुनाव में जो मुख्य बातें, जो मुख्य बिंदु डिस्कस करने के लिए, या जो मुख्य क्राइटेरिया जो लोगों को वोट करने का था, और जो इसको इसके परिणामों को प्रभावित करेगा, एक तो सबसे बड़ा, एक जो एक मुश्त होके मुस्लिम वोटों का कांग्रेस के तरफ जाना, कांग्रेस के गठबंधन की तरफ जाना, जिसमें इवन वो लोग शिवसेना को भी मुस्लिम वहां के अपना जनाब उद्धव ठाकरे को अपना नेता और बहुत लोकप्रिय नेता मानने लगे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कि ये भी मानने से मुस्लिमों ने इनकार कर दिया है कि बाला साहब ने कभी कहा था कि बाबरी मस्जिद शिवसैनिकों ने गिराई है। खैर, एक कारण यह है। दूसरा कारण जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा, वो आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है। आरएसएस ने हजारों की संख्या में डोर टू डोर मीटिंग की है, छोटी छोटी जगहों पे मीटिंग की है, और काफी बैकअप रहा है। जो लोकसभा चुनाव में आरएसएस थोड़ा चुनाव से अलग हो गई थी, वो वापस बीजेपी और उनमें वापस एक तरह की समझौता हो गया है, आपसी समझ बन गई है। तो आरएसएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरी बड़ी बात है भजन मंडलियां, जो करीब 40,000 के लगभग महाराष्ट्र में है। उनके द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। और दूसरी बात, जो वक्फ बोर्ड की जो कार्य क्रियाकलाप है, जिसमें वो किसी को भी अपनी वक्त की किसी भी जगह को अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। और इसमें तो सुनने में आया है कि लेटेस्ट में सिद्धिविनायक मंदिर को भी उन्होंने अपनी संपक संपत्ति घोषित कर दिया है। तो घोषित क्लेम किया है, और हालांकि बाद में कांग्रेस या एनसीपी ने इसको डिनाई किया था। पर उस बात का बहुत असर पड़ा है, क्योंकि ये जो लोग जहाँ मंदिरों में भजन मंडलियां भजन किए जाते हैं शाम को, वहाँ काफी संख्या में लोग, कई जगह 100 से लेकर हजारों तक लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर ये संदेश दिया गया है कि अगर आपने महा विकास अघाड़ी अघाड़ी या कांग्रेस को वोट किया, तो हो सकता है कि आप अगले साल जो ये स्थान है जहाँ पे आप भजन कर रहे हैं, वो आपका रहे ही नहीं। तो यदि आपको अगले साल तक भी यहाँ पर भजन और कीर्तन करना है, तो आपको बीजेपी को या महाविकास महायुति को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड को के कानून में अमेंडमेंट कर सकते हैं और आपकी संपत्ति बच सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुख्य रूप से इफेक्ट करेंगे चुनाव के आउटकम को। लेकिन कहना कौन जीतेगा, हालांकि अभी जो पोल एग्जिट पोल में, पोलो का पोल है, महापोल है, वो कह रहा है कि 159 के सीटें के लगभग सीटें महायुति को मिलेगी, और 100 से 110 के लगभग सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलेगी। पर पिछले दो चुनावों का अनुभव ये कहता है कि कुछ सत्य हो या ये ऐसे ही वास्तव रिजल्ट निकले जो एग्जिट पोल बताते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा होगा। लेकिन हरियाणा में भी ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस की जीत बताई थी। तो एग्जिट पोल केवल एक मनोरंजन का कार्यक्रम है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं यूट्यूब पर ही एक जयपुर डायलॉग का प्रोग्राम देख रहा था। एक चैनल का एक वीडियो देख रहा था, उसमें भाऊ तोरसर करते। तो भाऊ तोरसर का कहना है कि हम भी लोगों का यहाँ बैठ के एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली फैक्ट तो हमारे पास भी नहीं है। और ऐसा ही वो सारे चैनल्स पे बहस होके जो एग्जिट पोल के नाम पे हो रही है, वो भी वही कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं लोगों का। तो और हम अगले 2 दिन तक, और वो भी अगले 2 दिन तक, जब तक कि वास्तव में रिजल्ट नहीं आ जाए, ये एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ, छोड़ता हूँ। मेरे इस पहले
वीडियो में, नए चैनल में। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक कीजिए, और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अपने दोस्तों को भी इसके साथ भी शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आगे से मैं आपको विभिन्न चैनलों के अच्छे वीडियोस का विवरण इस पे देता रहूंगा संक्षिप्त में, ताकि जिस्ट क्या है वो आपको पता चल सके। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब तक बने रहने के लिए। नमस्कार।